बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ फार्मूले देखे थे आर्क लेंथ के, आर्क वॉल्यूम के, वॉल्यूम एलिमेंट के और एरिया एलिमेंट के। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन होगा और उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है बच्चों कि consider the curvilinear coordinate system defined for z greater than or equal to 0 by, किस तरह से डिफाइन है कि x इज इक्वल टू है u1 माइनस u2, y इज इक्वल टू है u1 प्लस u2 और z इज इक्वल टू है u3 का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर्स e1 हैट, e2 हैट, e3 हैट। एक तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं एंड शो दैट द सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। फिर हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास सिस्टम बना है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है एंड राइट हैंडेड, और हमारे पास राइट हैंडेड है। और इसी के साथ हमने आल्सो फाइंड द स्केल फैक्टर। इसी के साथ हमने इसके स्केल फैक्टर फाइंड करने हैं h1, h2, h3 एंड आल्सो फाइंड एक्सप्रेशन। और इसी के साथ हमने फॉर डी एस स्केयर एंड डी वी फाइंड करने हैं। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स बनते हैं इस एग्जांपल के। सबसे पहले तो हमने एक यूनिट वेक्टर निकालने हैं। इसमें यूनिट वेक्टर निकालने के बाद सेकंड हमारे पास है, यानी इसमें यूनिट वेक्टर निकालने हैं। सेकंड पार्ट इसमें है हमने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड है। थर्ड में आपने इसमें स्केल फैक्टर्स निकालने हैं, थर्ड पार्ट इसका है। और फोर्थ पार्ट में इसमें आर्क लेंथ और वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है, आर्क लेंथ एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट इसमें फाइंड करना है। तो 4 पार्ट्स इस एग्जाम्पल के बनते हैं। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो इसी को सॉल्व करते हैं। हम इसके यूनिट वेक्टर निकालते हैं किस तरह के होंगे हमारे पास। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं। फॉर दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज द पोजीशन वेक्टर आर for this system can be written as, किस तरह से होगा? R हमारे पास होगा R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये हमारे पास होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जी की वैल्यू है मौजूद, वो पुट कर देंगे। देखें एक्स है, एक्स हमारे पास है u1 माइनस u2, आई आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास है u1 प्लस u2, जी आ जाएगा। और z की वैल्यू हमारे पास u3 का स्क्वायर की। हमने जो पोजीशन वेक्टर होता है उसमें x y z की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास हमने e1 हैट, e2 हैट, e3 हैट निकालना है। तो e1 हैट का फार्मूला क्या होता है? पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर हमें पता चलेगा हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो e1 हैट हमारे पास होता है पार्शियल आर और पार्शियल u1 ओवर h1। e2 हैट हमारे पास होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 ओवर h2। और e3 हैट हमारे पास होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 डिवाइडेड बाय h3। और h1, h2, h3 आपको पता है स्केल फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमें r पता चल गया, अब उनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ r हमारे पास है
आर जो हमारे पास गिवन है वो u1 माइनस u2i प्लस u1 प्लस u2j और u2 u3 का स्क्वायर k, ये हमारे पास r गिवन है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं u1 u2 u3 के लिहाज से। तो पहले हम u1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए u1 के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 1 आएगा तो आपके पास i आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा तो आपके पास j आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पार्शियल में जिसके लिहाज से लेना है उसी को ट्रीट करेंगे, बाकी कांस्टेंट होंगे। इसी तरह से u2 के लिहाज से निकालें, u2 के लिहाज से ये माइनस है तो माइनस i आ जाएगा, यहाँ पे u2 के लिहाज से j आ जाएगा और ये यहाँ पे u2 0 हो जाएगा, कांस्टेंट रेट होगा। अब पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 के लिहाज से निकालते हैं। u3 के लिहाज से ये भी 0 ये भी 0, तो u3 के लिहाज से यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर 2 नीचे तो आ रही, पावर में एक की कमी की और k आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से हमने पार्शियल r ओवर u1, पार्शियल r ओवर u2 और पार्शियल r ओवर u3 निकाल ली। अब हमें बेसिकली h1 h2 h3 भी फाइंड करने हैं। तो h1 h2 h3 के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि h1 क्या होता है, बेसिकली h1 होता है पार्शियल r और पार्शियल u1 का मैग्नीट्यूड। तो पार्शियल r और u1 हमने निकाला तो इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकलेगी, 1 कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट आ जाएगी। इसी तरह ही आपके पास h2 क्या होगा, h2 होगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 की मैग्नीट्यूड, पार्शियल r ओवर पार्शियल u2। तो यहाँ पे आपके पास -1 का स्क्वायर +1, +1 का स्क्वायर +1, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट आ जाएगी। इसी तरह h3 आपके पास क्या होगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 की मैग्नीट्यूड। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकलेगी, क्योंकि इसमें जो k का कोफिशिएंट है वो u2 u3 है, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट, तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 u3। तो हमारे पास h1 क्या आ गया 2 अंडर रूट, h2 क्या आ गया 2 अंडर रूट और h3 क्या आ गया 2 u3। अब क्या करें, ये सारी वैल्यूज उठा के ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू उठा के इन फार्मूले में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। हैंस पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करें तो e1 हैट इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर u1 आपके पास क्या है i प्लस j और इसमें h1 क्या है 2 अंडर रूट। इसी तरह e2 हैट आपके पास पार्शियल r ओवर u2 क्या है -i प्लस j और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 2 अंडर रूट। e3 हैट में आपके पास पार्शियल r ओवर u3 आपके पास क्या है 2 u3 के डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड जब आपने निकाली थी h3 तो वो आपके पास 2 u3, तो ये 2 u3 से कट गया तो आपके पास क्या आ गई k। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। e1 हैट हमारे पास आ गया है यूनिट वेक्टर i प्लस जे 2 अंडर रूट, e2 हैट हमारे पास आ गया -i प्लस जे ओवर 2 अंडर रूट और e3 हमारे पास आ गया है k वेक्टर। तो ये इसी तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें सिंपल हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और h1 h2 h3 निकाल के उस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूले अगर आपको याद है यूनिट वेक्टर के तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमने ये बताना था, फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, ये पहले वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने बताना है कि ऑर्थोगोनल भी है और राइट हैंडेड भी है। ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड के लिए हम चेक करते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इनके डॉट ज़ीरो आते हैं और क्रॉस में इस तरह का केस आता है। तो इसमें हमें ये तो पता है कि सिंस e1 हैट डॉट e2 हैट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, e2 हैट और e3 हैट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, e3 हैट डॉट e1 हैट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो कैसे ज़ीरो आ रहे हैं, क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं। इधर देखें बच्चों, e1 e2 का डॉट लें, इन दोनों का जब डॉट लेंगे तो इसमें -1 आएगा +1 आएगा, तो -1 +1 क्या हो जाएंगे 0, तो इन दोनों का डॉट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप e2 e3 का लेंगे, ये i j हैं और ये k हैं, तो i j k का जब डॉट आएगा i का k के साथ तो भी 0, j का k के साथ तो भी 0, इस तरह k का i j के साथ लेंगे तो भी 0। यानी आप इन तीनों को खुद से चेक कर लें। मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ कि e2 हैट e3 हैट जब आप लेंगे तो e1 हैट की वैल्यू आपके पास -i प्लस j ओवर 2 अंडर रूट और डॉट है k के साथ,
हमें पता है कि डिफरेंट का डॉट क्या होता है, ज़ीरो, तो ये मेरे पास ज़ीरो आ गया। सिमिलरली इन तीनों के आपस में डॉट क्या आ जाएंगे, ज़ीरो, यही मैंने लिखा है। तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली है। ऑर्थोगोनल के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इनका डॉट ज़ीरो होना चाहिए। ऑर्थोगोनल की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो यूनिट वेक्टर हैं, डिफरेंस यूनिट वेक्टर यानी E1 डॉट E2 आपके पास ज़ीरो, E2 E3 ज़ीरो होना चाहिए, 3 डॉट E1 ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम क्रॉस निकालते हैं। देखें x1 हैट क्रॉस E1 हैट क्रॉस E2 हैट निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, इसी के साथ मेरे पास माइनस आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो इसमें हम क्रॉस की कंडीशन लगाते हैं। क्रॉस में देखें हमारे पास किस तरह होगा, इसमें क्रॉस भी आएगा। अब इन दोनों को क्रॉस आप निकालते हैं, तो क्रॉस में हम अगर चेक करें तो हमारे पास आई का आई के साथ क्रॉस होगा, आई का जे के साथ क्रॉस होगा, जे का आई के साथ और जे का जे के साथ क्रॉस होगा। ज़रा ओपन करके लिखें तो इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट आई प्लस 1/2 अंडर रूट जे। इसका हमने क्रॉस लेना है -1/2 अंडर रूट आई प्लस 1/2 अंडर रूट जे के साथ। तो देखिए इसका क्रॉस किस तरह से लेंगे, उसी तरह से आपके पास आई जे के, आई का कोफिशिएंट क्या है 1/2 अंडर रूट, जे का कोफिशिएंट 1/2 अंडर रूट, के यहाँ पे नहीं है तो ज़ीरो होगा। आई का कोफिशिएंट क्या है -1/2 अंडर रूट, जे का कोफिशिएंट क्या है 1/2 अंडर रूट, के नहीं है तो ज़ीरो। डिटर्मिनेंट को ज़रा ओपन करें। देखें आई के लिए जब आप ओपन करेंगे, आई के लिए जब ओपन होगा तो ये ज़ीरो की वजह से, क्योंकि ये ज़ीरो आ रहे हैं तो आई के साथ क्या आ जाएगा, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। जे में जब आप निकालेंगे कॉलम छोड़ेंगे रो, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जे के साथ भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। के केस में इसमें रिजल्ट आएगा। तो के केस में देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट आपके पास 1/2 आ जाएगा। माइनस फार्मूले वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो आई ज़ीरो जे खत्म हो जाएगा। तो के साथ 1/2 प्लस 1/2 आपके पास क्या होता है 1 के। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया के। तो हमें क्या पता चला कि E1 हैट क्रॉस E2 हैट आपके पास किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। और के आपका क्या है, के आपका बेसिकली क्या होता है E3 होता है। कैसे, के किसके इक्वल है ये चेक कर लें। जब हमने वैल्यू निकाली थी के की, तो के किसके इक्वल था, तो यहाँ पे चेक कर लें के इज इक्वल टू क्या है E3 हैट। जो हमने पीछे प्रीवियस वैल्यू निकाली हुई वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो के इज इक्वल टू E3 हैट, तो इसको मैं E3 हैट की इक्वल लिख सकता हूँ। तो E1 क्रॉस E2 किसके इक्वल आ गया, E3 हैट के। इसी तरह जैसे ये चेक किया है, अब हम चेक करेंगे E2 हैट क्रॉस E3 हैट। तो E2 क्रॉस की वैल्यू क्या है माइनस आई प्लस जे ओवर 2 अंडर रूट क्रॉस के साथ। तो ये E2 की वैल्यू है, ये E3 की वैल्यू है। इसी तरह जैसे ऊपर सॉल्व किया है आप खुद सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आपके पास आएगा जे प्लस आई ओवर 2 अंडर रूट। तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जैसे ऊपर प्रीवियस किया है हमने, तो ये जे प्लस आई ओवर 2 अंडर रूट आप चेक कर लें, जे प्लस आई ओवर 2 अंडर रूट किसके इक्वल था, E1 हैट की इक्वल था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा E1 हैट। इसी तरह थर्ड नंबर पे आप करें E1 E3 हैट क्रॉस E1 हैट। तो E3 हैट की वैल्यू आपके पास है के क्रॉस आएगा। E1 हैट की वैल्यू आपके पास ये यहाँ पे भी लिखी हुई है आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा जे माइनस आई ओवर 2 अंडर रूट। और ये किसकी वैल्यू है, जे माइनस आई के साथ माइनस आई प्लस जे ओवर 2 अंडर रूट, ये E2 हैट की वैल्यू है। तो आप चेक करें क्रॉस में आपके पास ये रिज़ल्ट आए, यानी डॉट के केसेस के अंदर डॉट के रिज़ल्ट हमारे इस केस के अंदर ये थे। और क्रॉस के मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। क्रॉस के हमारे पास इस तरह से बने हैं, देयरफॉर E1 क्रॉस E2 हैट आपका इक्वल टू आ गया है E3 हैट के, जो कि प्रीवियस पेज पे है। इसी तरह ही आपका E2 हैट क्रॉस E3 हैट आपका इजिकल टू आ गया है E1 हैट के। इसी तरह ही आपका E1 E3 हैट क्रॉस E1 हैट इजिकल टू आ गए E2 हैट के। तो हमने यही कहा था कि अगर डॉट ज़ीरो आ जाएं और क्रॉस में दो वेक्टर का तीसरे के इक्वल आ जाएं तो हैंस द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट इज ऑर्थोगोनल। और ये राइट हैंडेड होते हैं। लेफ्ट हैंडेड अगर होते तो माइनस का साइन यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे अगर माइनस का साइन आता तो लेफ्ट हैंडेड होते। तो हैंस
हैंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हैंस द गिवन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल एंड राइट हैंडेड, और ये ऑर्थोगोनल है और राइट हैंडेड है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, एक तो हमने यूनिट वेक्टर निकाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर, ये जो हमारी एग्जांपल थी इसके अंदर हमने दो पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिए और प्रूफ कर दिए, शो कर दिया कि ये ऑर्थोगोनल भी है राइट हैंडेड। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होते हैं? H1 H2 H3। अगर आपको याद हो इसी एग्जांपल को जब हमने सॉल्व किया था तो हमने इसमें H1 H2 H3 निकाल लिए थे जब हमने यूनिट वेक्टर निकाले थे। ये बच्चे देखें प्रीवियस पेज मैंने निकाला है, H1 H2 H3 निकाल लिए थे। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हैंस दिस स्केल फैक्टर आर गिवन बाय, ये प्रीवियस हमने इसी क्वेश्चन में निकाले हुए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दें द स्केल फैक्टर्स आर गिवन बाय। तो बच्चों स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है? H1 क्या आया था? अगर आपको याद हो तो हमारे पास आया था 2√। H2 क्या आया था? मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ अगर आपको याद हो, पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड, और ये भी 2√। आई थी। और H3 आपके पास क्या था? पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 की मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास आई थी 2U3। तो इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, इस एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट भी हमने देख लिया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट हमारा है कि हमने DS² यानी आर्क लेंथ एलिमेंट निकालना है और DV वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है। तो इसके फार्मूले अगर हमें याद हैं तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट, ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम निकालते हैं आर्क लेंथ एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? द आर्क लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय, क्या होता है? फार्मूला क्या था कि DS² इज इक्वल टू होता है H1² DU1 H2² DU² H3² DU3²। तो अब आप देखें आर्क लेंथ एलिमेंट हमारे पास ये है। अब इसमें देखें H1 और DU1 हमें चाहिए, तो DU1 DU2 DU3 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है बेसिकली H1 H2 H3 की। तो आप डायरेक्ट H1 H2 H3 आपने प्रीवियस निकाल लिया है, अदरवाइज़ हमें निकालना पड़ता, तो हमने ये निकाला हुआ है। तो H1 की यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। तो H1 आपके पास क्या है? 2√² DU1 का स्क्वायर। H2 आपके पास क्या है? 2√² DU2 का स्क्वायर। H3 आपके पास क्या है? 2U3 का स्क्वायर और DU3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 DU1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी अंडर रूट स्क्वायर से कटेगा तो 2 DU2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4U3² DU3। आर्क एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट और हमारे पास एरिया एलिमेंट के लिए आप याद रख लें, हमने जस्ट स्केल फैक्टर पुट करने होते हैं, हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इसमें ये हमारे पास ये DU² था, ये DU3Q का स्क्वायर था। तो इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, जब भी आपको आर्क लेंथ एलिमेंट का पूछा हो तो जस्ट इसमें आपने स्केल फैक्टर जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो यहाँ पे पुट कर देनी है, आपके पास आ जाएगा। इसी के अंदर हमने वॉल्यूम एलिमेंट भी निकालना था। वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट को हम देखते हैं। द वॉल्यूम एलिमेंट इज गिवन बाय, वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? DV किसके इक्वल होता है? H1 H2 H3